महाभारत के युद्ध में एक ऐसा अध्याय आता है जो हमें सिखाता है कि कभी कभी जीत का रास्ता पलटकर वार करने में नहीं बल्कि खुद को समर्पित कर देने में छिपा होता है। जब गुरुद्रोण का शल से वध हुआ तब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पांडव सेना पर भगवान विष्णु का सबसे भयानक हथियार नारायण अस्त्र चला दिया। यह अस्त्र साधारण शस्त्रों से अलग था क्योंकि इसकी शक्ति सामने वाले के प्रतिरोध और अहंकार से बढ़ती थी। जैसे ही यह अस्त्र आकाश में प्रकट हुआ, चारों ओर हाहाकार मच गया और हजारों की संख्या में अग्नि के बाण, गदाएं और चक्र बरसने लगे। पांडव सेना के योद्धा जितना अधिक साहस दिखाते और हथियार चलाते, नारायण अस्त्र उतना ही विकराल और हिंसक होता जा रहा था। जब पांडव अपनी निश्चित मृत्यु देख घबरा गए तब भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और सेना को आदेश दिया कि वे तुरंत अपने रथों से उतर जाएं, अपने गांडीव और गदाएं जमीन पर रख दें और अपने मन से युद्ध का हर विचार निकालकर इस अस्त्र के सामने नतमस्तक हो जाएं। कृष्ण जानते थे कि नारायण अस्त्र केवल उन पर प्रहार करता है जो सशस्त्र हों या जिनके मन में लड़ने की इच्छा हो। पूरी सेना ने कृष्ण की बात मान ली, लेकिन अपनी शक्ति के गर्व में चूर भीम ने झुकने से मना कर दिया और अपनी गदा लेकर उस अग्नि की ओर दौड़ पड़े। भीम के इस प्रतिरोध ने नारायण अस्त्र की पूरी विनाशकारी ऊर्जा को उनकी ओर आकर्षित कर लिया और वे आग की लपटों में गिर गए। अंत में कृष्ण और अर्जुन को स्वयं दौड़कर भीम के रथ पर चढ़ना पड़ा और उनके हाथों से बलपूर्वक गदा छीनकर उन्हें जमीन पर लेटाया। तब जाकर वह अस्त्र शांत हुआ। यह पौराणिक घटना हमारे दैनिक जीवन और आज के रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन है। अक्सर हमारे व्यक्तिगत संबंधों में जब बहस या हिगदा एक विकराल रूप ले लेता है तो वह किसी नारायण अस्त्र की तरह ही काम करता है। हम जितना पलटकर तर्क देते हैं या अपनी ईगो में आकर चिल्लाते हैं, सामने वाले का क्रोध और विरोध उतना ही बढ़ता चला जाता है और बात सुलझने के बजाय जलकर भस्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। ऐसे समय में चुप हो जाना या अपने अहंकार के शस्त्र नीचे रख देना हार नहीं है बल्कि एक उच्च स्तर की रणनीति है। जैसे ही आप सामने से अपना विरोध हटा लेते हैं और बेहद सुखद होता है। दूसरे पक्ष के गुस्से के पास चोट करने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं बचता और वह स्वतः ही शांत हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं है बल्कि यह वह शक्ति है जो दुनिया के सबसे विध्वंसक अस्त्रों को भी निष्प्रभावी करने की क्षमता रखती है। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए संस्कार डेली चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि संस्कार ही बनाएंगे समझदार।